अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू क्लास 4? क्या हाल है आप सबके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो आज अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4। इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस अबाउट ग्लोब्स एंड मैप, चैप्टर नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, लैंड एंड पीपल. सो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने जो पुराना मैंने प्रीवियस आपको ग्लोब एंड मैप का काम दिया था वो कॉपीज में कर लिया होगा. मेरे पास अभी तक कॉपीज आई नहीं है आपकी करेक्शन के लिए. आप लोग जो है वो कॉपीज मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपका काम करेक्शन करके वापस भेज दूं, और फिर इस थर्सडे को मैं आपको न्यू वर्कशीट दूंगी जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 यानी लेसन 5 का काम होगा. वो आप कंप्लीट इस कॉपी में कर लीजिएगा. Now, today's objectives are students will be able to, at the end of this session, explain different processes engaged by pupil, change the natural environment, explain how natural phenomena change land, identify how changes on land affect pupil. यानी हम आज ये देखेंगे कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कैसे असरअंदाज होता है लोगों की जिंदगी पर, और उस लोगों पर असरअंदाज होने से जमीन के ऊपर उन लोगों का क्या इंटरेक्शन होता है या जमीन पर उसका क्या असर होता है. एंड एक्सप्लेन हाउ नेचुरल फिनोमिना चेंज लैंड, कैसे जो नेचुरल फिनोमिना जैसे कि सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, इन सब चीजों का जो है वो कैसे असर होता है जमीन के ऊपर. एंड आइडेंटिफाई हाउ चेंज ऑन लैंड अफेक्ट पीपल, और जो जमीन की चेंजेस होती हैं वो इंसान पर कैसे असरअंदाज होती हैं या लोगों की एक्टिविटीज जमीन पर कैसे असरअंदाज होती है. Land and people. Natural world around us is our environment. It includes physical features and climate. Our environment affect us and we affect our environment. Let us study this relationship between about the land and people. Now we discuss कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट हमारा जो दुनिया में जो पूरी दुनिया का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें तबे खदोखाल आ गए, फिजिकल फीचर्स आ गए हमारी लैंड की, आबो हवा आ गई हमारी लैंड की, वो इंसानों के ऊपर असरअंदाज होती है. और उस तरीके से जब इंसानों पे असरअंदाज होगी तो इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटीज चेंज करते हैं, और उन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से. तो नाउ स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड एंड पीपल. Impact of our activities on natural environment. We interact our environment to fulfill our needs. We build houses, factories, etc., and occupy agriculture, land, and forest. We make furniture from wood and use it as our fuel, thus cut and minimize our forests and so on. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इंसानों की एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं. वी इंटरेक्ट आवर एनवायरनमेंट टू फुलफिल आवर नीड्स. जाहिर सी बात है कि जो इंसानों पे एनवायरनमेंट का असर होता है और उनकी ज़रूरियात, इंसानों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है जिसमें घर बनाने हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, उसके अलावा जो है वो फैक्ट्रीज बनानी होती हैं. लोग क्या करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, काश्तकारी करते हैं, ये सारे काम जो है वो कार. तो उनको उसके लिए क्या चाहिए होती है? जमीन चाहिए होती है. और जमीन को अब जाहिर है जमीन जिसके ऊपर जंगलात हैं तो वो क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए उन जंगलात को काट देते हैं. जब उन जंगलात को काट देते हैं तो उन जंगलात को काटने के बाद उसको लैंड कर देते हैं, यानी बिल्कुल मैदान बना देते हैं, और मैदान बनाने के बाद उन पर घर बनाते हैं और जमीनें बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं. जब घर और फैक्ट्रीज बनाते हैं तो क्या होता है, वो जो जंगलात हैं वो कट जाते हैं, और उनकी वजह से जंगलात के कट करने की वजह से जंगलात की कमी हो जाती है. इसके अलावा हम जो है वो जंगलात की जो लकड़ी है उससे बहुत सारे काम, जैसे वी मेक फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी के जरिए फर्नीचर बनाया जाता है, उसको फ्यूल के तौर पर लकड़ी जलाई जाती है, फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है. तो इसकी वजह से जंगलात को काटा जाता है, और इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से जंगलात जो है वो कम होते चले जाते हैं और जंगलात जो है वो कटते रहते हैं. तो ये इम्पैक्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड देयर इम्पैक्ट. जंगलात का असर अंदाज कैसे होते हैं हमारी जिंदगी पे.
फॉरेस्ट कीप अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, जंगलात जो हैं वो क्या करते हैं, इन जंगलात बैलेंस रखते हैं इन्वायरमेंट को, यानी कि जंगलात जो हैं वो आपके माहौल का टेम्परेचर, आपके माहौल की आबो हवा उसको बैलेंस रखते हैं। फॉरेस्ट अराउंड द इक्वेटर आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट। फॉरेस्ट जो है वो आपका जो जमीन का जो इक्वेटर है, हमारा जो प्लैनेट है उसका वो ऐसा, उसका जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो है वो फॉरेस्ट मौजूद है। और ये फॉरेस्ट जो है वो अमूमन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादातर मौजूद है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैं आगे आपको बताऊंगी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है, आपकी अभी बुक के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें पूरा साल बारिश रहती है, और इसकी वजह से यहाँ की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा जरखेज, यहाँ के पत्ते जो है वो बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, इनके जंगलात के जो दरख्त होते हैं उनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा। तो फॉरेस्ट जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हमारी जमीन का लंग्स कहलाते हैं, यानी फेफड़े कहलाते हैं। ज्यादा फॉरेस्ट होंगे तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल एक्सहेल करेंगे और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे। सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो हैं वो इनहेल कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये पौधे ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो उसको एक्सेल करेंगे। उस ऑक्सीजन की एक्सेलेशन की वजह से हम जो है वो आसानी से सांस लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब पौधे या दरख्त कम होंगे तो ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी, और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एनवायरमेंट हमें सांस लेने में भी दुश्वारी होगी और ह्यूमिडिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी जो है वो ज्यादा होगा। आजकल आपने देखा है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसी की वजह से सैलाब आते हैं जब जंगलात कम होते हैं। तो जंगलात जो है वो सैलाबों को भी रोकते हैं, सैलाब का रोकने का भी बहुत बड़ा बाइस है। लेकिन जब जंगलात कम होंगे तो सैलाब भी बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। आवर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट, cutting of forest is called deforestation. The first topic is your deforestation. Deforestation का मतलब है आपकी जो फॉरेस्ट है उनको काटना। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन की कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। दिस इज द deforestation definition of deforestation. Cutting of forest is called deforestation. So increasing of population need increase habitation and farming. अगर आबादी ज्यादा बढ़ेगी तो उनकी जरूरियात जिंदगी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब उनकी जरूरियात जिंदगी ज्यादा बढ़ती है तो वो जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दरख्तों को काट देते हैं, और दरख्तों को काटने की वजह से जिंदगी जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका जो टेम्परेचर है, आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। Now page number, open your page number 29 in your book. We all live on land and depend on its natural environment. हम सबको पता है कि हम ज्यादातर कहाँ रहते हैं, हम सब जमीन के ऊपर रहते हैं, और जमीन पर रहने के लिए हम पर नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। Therefore, it is important that we understand the relation between land and people. जमीन पे रहने की वजह से लोगों का और जमीन का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बहुत important है। Natural elements such as mountain, rivers, valleys, plains, climate affect the life of people in a similar way. The activities of people also affect the natural environment. नेचुरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं? माउंटेन, रिवर्स, वैलीज, प्लेन्स, क्लाइमेट यानी पहाड़, दरिया, जंगलात, जमीन और आबो हवा। ये सारी चीजें जो है वो हम पर क्या करती हैं, इंसानों की जिंदगी पर असर अंदाज होती हैं। तो जमीन और लोगों के दरमियान जो ताल्लुक है वो ताल्लुक क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत हो जाता है, और उस ताल्लुक की वजह से जो है इंसानों की जो एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि हमारे हर चैप्टर के साथ रीड एंड शेयर यानी कलाम पाक की एक आयत जो है वो हमसे शेयर की गई है। नाउ दिस आयत इज सूरह अल हिज्र आयत नंबर 19। And the earth we have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow there
in something of everywhere balanced thing. सूरह अल हिज्र आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जमीन को फैलाया और इस पर पहाड़ रख दिए और इस पर अंदाजे से हर चीज उगाई ताकि तमाम चीजें एक बैलेंस्ड में रहें, मुतवाजन रहें। हर चीज को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि हर चीज जो है वो क्या रहे, बैलेंस्ड में रहे। तो ये तो जनाब था रीड एंड शेयर। मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है वो क्या करेंगे, ये रीड एंड शेयर, लर्न एंड राइट इन योर कॉपीज। Impact of human activities on natural environment. Physical features, climate, soil and natural vegetation constitute our natural environment. Humans have always been interacting with the natural environment to fulfill their needs. ह्यूमन एक्टिविटीज यानी ह्यूमंस जो हैं वो अपनी ज़रूरियात, अपनी जिंदगी गुजारने के जो तरीके हैं, अपनी जिंदगी के लिए उन्हें जो जो चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उसके लिए उन पर असरअंदाज जो है वो तमाम फिजिकल फीचर्स होते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें जो हैं, जितना नेचुरल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमंस पे असरअंदाज होता है। तो जनाब, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड सो आर देयर नीड टू मीट देयर नीड्स। ह्यूमन एंगेज इन एक्टिविटीज दैट डैमेज द नेचुरल एनवायरनमेंट. Let's find out how some human activities are changing the natural environment of our planet. तो ह्यूमन जिंदगी, जमीन और लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, लोग जमीन को जो है वो अपने एक्टिविटीज की वजह से जमीन के अंदर तब्दीलियां कर देते हैं और उससे क्या नुकसान होता है, उससे इंसान का जो कुदरती माहौल है वो तब्दील हो जाता है और जमीन में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जमीन, आबो हवा, मट्टी, इनका असर जो है वो किस तरीके से जमीन के ऊपर पड़ता है और ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इंसानी एक्टिविटीज जो है वो जमीन पर असरअंदाज होती हैं। अमूमन हम लोग, जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया था कि इंसानी जिंदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब इंसानी आबादी दिन ब दिन बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, उन्हें रहने के लिए घर भी चाहिए होगा, उन्हें रहने के लिए, उन्हें खाने पीने के लिए भी मुख्तलिफ चीजें चाहिए होंगी, उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इन बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने के लिए वो क्या करते हैं, वो घर बनाने के लिए उन्हें जमीन चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, दरख्त काट देते हैं और दरख्त काटने की वजह से जमीन, जो जरखेज जमीन है वो क्या हो जाती है, जमीन मैदान में बदल जाती है और वहां पर वो घर बना लेते हैं, वो फैक्ट्रीज बना लेते हैं और घर और फैक्ट्रीज बनाने की वजह से उनकी जो आपकी जमीन है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो बदल जाता है। तो पहला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या है, पहाड़, दरख्तों का कटना, जंगलात का कटाव, जंगलात का काटना जो है वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। Forests keep a balance in the environment. They moderate the air temperature and maintain humidity. Forests keep a balance in the environment. They moderate the air temperature and maintain humidity level in the atmosphere. जमीन, आबो हवा के अंदर, अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी का ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल का बैलेंस रखना भी बहुत जरूरी होता है। फॉरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को बैलेंस रखते हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और उसके नमी को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। हमने पहले ही कहा जंगलात क्या करते हैं, क्योंकि पौधे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अपॉन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स फॉर देयर सर्वाइवल। इस ऑक्सीजन, तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को कायम दायम रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें ये फॉरेस्ट या दरख्त प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। जंगलात जो है वो 31% जंगलात का हिस्सा, जमीन का हिस्सा 31% किस पे, 31% जंगलात पर डिपेंड करता है, जंगलात से कवर है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत सारे
किस्म के जंगलात जो हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं। जो आप डू यू नो अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? क्या आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। पहले ही मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या कहलाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट, यानी हमारी जमीन का, हमारे प्लैनेट के फेफड़े कहलाते हैं, लंग्स। हमारे प्लैनेट के फेफड़े क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे सारा साल बारिश होती है, और हमारा प्लैनेट का जो हिस्सा है उसमें ज्यादातर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे आर फाउंड अराउंड द इक्वेटर। These forests experience constant rainfall and are known for their dense, broad-leaved trees and numerous species of wildlife and vegetation. यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज, जंगली हयात की जिंदगी, यहाँ पर जंगली जंगलात की बहुत सारी किस्म के जानवर, बहुत सारे किस्म के जो हैं वो जंगली हयात यहाँ पर पाई जाती हैं। जानवर यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं, बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के जो दरख्तों के पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छी, सॉरी, वेजिटेशन बहुत अच्छी पाई जाती है। Now we continue this. With the increase in human population, the need for more land has resulting in cutting down forest for habitation and farming. As a result, there is less oxygen supplied by trees, more flood, and increase in temperature and loss of natural habitats for many birds and animals. अब जाहिर सी बात है कि जब जंगलात, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? जंगलात ज्यादा से ज्यादा काट देंगे, और ज्यादा से ज्यादा जंगलात काटने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, दरख्त कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा कि सैलाब, क्योंकि जंगलात जो है वो सैलाब को रोकते हैं, तो सैलाब का बाइस भी बनेंगे, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और बहुत सारी नेचुरल हैबिटेट जिसमें बहुत सारे किस्म के परिंदे और जानवर हैं वो भी जो है उनका भी लॉस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका है बिल्डिंग डैम्स, पेज नंबर 30 के ऊपर मौजूद है। डैम्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर बिल्ड ऑन रिवर इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी हम जो घरेलू इस्तेमाल में पानी का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, इरिगेशन के लिए, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है वो डैम्स बनाए जाते हैं। और टू प्रिवेंट फ्लड्स, और सैलाब को रोकने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑल देयर बेनिफिट्स, डैम्स हार्म द नेचुरल एनवायरनमेंट। और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। डैम्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर सेडिमेंट। डैम्स जो है वो क्या कर देता है? जाहिर सी बात है, जमीन की जो मिट्टी है उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ड्यू टू दिस मैनी फिजिकल फीचर्स एसेंशियल फॉर मैनी हैबिटेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। और इस वजह से बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं, बहुत सारी हैबिटेट्स जो है वो नहीं फॉर्म हो पाती। द सेडिमेंट इज ऑफन मिनरल रिच, एक्सेलेंट फॉर मेकिंग फार्मलैंड। बहुत सारा मिनरल मौजूद होता है इसके अंदर, बहुत जखेज जमीन जो कि मौजूद होती है, मिट्टी, वो सब नहीं आ पाती। उसके अलावा फिश माइग्रेशन इज डिस्टर्ब ड्यू टू हाई डैम वॉल्स। माइग्रेशन ऑफ फिशेस नहीं हो पाती, यानी फिश जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि डैम्स वॉल्स बहुत ऊंची होती हैं। और बहुत सारी फिशेस, मैनी फिश डाई व्हाइल पासिंग थ्रू द फ्लड गेट्स एंड टर्बाइन ऑफ डैम्स। और बहुत सारी फिशेस जो है वो मर जाती हैं जब हम जो तूफान आने या वो सैलाब आने के जो गेट लगाए जाते हैं डैम्स के ऊपर, टर्बाइन लगाई जाती हैं उनसे टकराने की वजह से। तो ये तो दो चीजें थी, एक डिफॉरेस्टेशन और बिल्डिंग डैम्स, ये दो चीजें मैंने बताई। नाउ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट? आंसर आपको इसका मिल जाएगा सी आंसर पे ऑन पेज 29, जो इन कॉपी, या आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।